हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया साइंस फैकल्टी आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग बता दें, जिसका आप लोग को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कई स्टूडेंट सोच रहे थे कि पेपर एक ही चरण में होगा कि दो चरण में होगा। तो भाई उसका शैक्षिक सत्र का जो तिथिवार कैलेंडर है मेरे दोस्त आ चुका है। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उस शैक्षिक सत्र की तिथिवार कैलेंडर को जारी कर दी है। अभी आप लोग के सामने एकदम वेबसाइट से निकाला हुआ शैक्षिक सत्र का तिथिवार कैलेंडर आपके सामने है। और अभी जब आप लोग देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि क्या पेपर दो चरण में होगी। जिस तरह हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का इस बार से दो बार चरण में होगा, दो स्टेप में पेपर होगा, तो क्या यूपी बोर्ड का भी होगा। अगर होगा तो अभी तिथिवार में दिया होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दिया होगा भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, चाहे 10th हो चाहे 9th हो। स्टूडेंट्स, एकदम बढ़िया से कराया जा रहा है, एकदम अच्छे से कराया जा रहा है। तो शेयर करना नहीं भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या पेपर दो चरण में होगा कि एक ही चरण में होगा। जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। चलो देखते हैं, समझते हैं। दिया है यहाँ पे क्या, शिक्षा निदेशक सभापति एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के तरफ से जो हमारा आया हुआ है भाई। चलो इसको देखते हैं हम। अपना तिथिवार कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे किसको क्या पढ़ना है। तो देख रहे होगे भाई, यहाँ पे हमारा क्या है, शैक्षिक सत्र 2025 से 26 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर। हम लोग समझेंगे कि किस तिथि में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है, और क्या पेपर दो चरण में होगा कि एक ही चरण में होगा, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सत्र आरंभ करने की तिथि कि क्या होगी, 1 अप्रैल 2025। यानी कि जो सत्र प्रारंभ होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2025 से। आप लोग को भी पता है 1 अप्रैल 2025 से ही क्या होता है, सत्र प्रारंभ होता है, एडमिशन ओपन होता है। ठीक, अगला बोल रहा है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट कब होना है भाई, मई 2025 द्वितीय सप्ताह। यानी कि मई के द्वितीय सप्ताह में क्या होना है, एमसीक्यूज के टेस्ट होने हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, सबके लिए कैलेंडर है, सबके लिए कैलेंडर है। ठीक है, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट, यानी कि जो मास वाइज, जो महीने वाइज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं उस चीज को, उसका क्या करना है, वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर वह मासिक टेस्ट होगा। कब होगा भाई, जुलाई 2025 अंतिम सप्ताह। भाई गवर्नमेंट तो अपना जारी कर देती है, अब स्कूल के ऊपर है, एकेडमी के ऊपर है, वो कैसे पढ़ाता है, एक महीने लेट करता है कि एक महीने पहले पढ़ाता है भाई, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार जो तिथिवार कैलेंडर हमारी आई हुई है उसके हिसाब से यही चलना है। तो भाई एकदम अच्छे से समझते चलना। ठीक है, अगला बोल रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन, यानी कि जो प्रयोगात्मक क्रिया कराई जाती है उसका आयोजन, जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसका क्या होगा, सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह। यानी कि सितंबर के 2025 के अंतिम सप्ताह, यानी कि सितंबर के लास्ट तक हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रयोगात्मक कार्य कराया जाता है उसको क्या करना है, उसका आयोजन करना है। अब बोल रहा है कि अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर, यानी कि जो पाठ्यक्रम जितना आप पढ़ लिए हैं, वो जितना आपको निर्धारित किया गया है कि 6 महीने में अर्धवार्षिक तक पढ़ लेना है, उसके आधार पर क्या करना है, हमें अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या करना है, लिखित परीक्षा का आयोजन करवाना है। ठीक है, किस डेट तक भाई, अक्टूबर 2025 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में, यानी कि 15 से 25 तारीख के बीच तक क्या करना है, हमें अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन क्या करना है, करा देना है। अगला बोल रहा है
अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। अब जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप दे लिए हैं उसको क्या करिए, वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। भाई अभी कुछ दिन पहले आप देखे थे कोरोना जैसी महामारी आ गई थी। जब ऐसे ऐसे महामारी अगर आएंगे तो क्या है, अगर आप अपने वेबसाइट पे उस नंबर को नहीं डाउनलोड करके रखेंगे, नहीं स्कूल रखेगा, तो अगर ऐसे महामारी आएगी तो आप फेल हो सकते हो। अगर वो नंबर रहता है तो आपके पास एक प्रूफ है कि मैंने इतना नंबर पाया है और तुम पास हो जाओगे। ऐसे महामारी से बचने के लिए एक साल आपका खराब भी नहीं होगा, इसलिए वेबसाइट पे अपलोड करके रख देना चाहिए कि कॉपी ओपी कहीं गायब भी हो गई तो वेबसाइट से मार्क्स नहीं गायब होगा। इसलिए भाई वेबसाइट पे अपलोड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये कब होना चाहिए, नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह तक, यानी कि नवंबर के दिसंबर लास्ट और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक। अगला बोल रहा है मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। फिर क्या होगा, अब फिर मासिक टेस्ट होगा। कब, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस का क्या होगा, मासिक टेस्ट होगा। कब, नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह, यानी कि नवंबर के अंतिम और दिसंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है भाई। अगला बोल रहा है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। फिर वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर क्या होगा, मासिक टेस्ट होगा। और कब होगा, दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह, यानी कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के स्टार्टिंग में। भाई ध्यान से समझना। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है भाई हमारा सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि, यानी कि जितने भी सिलेबस है उसको क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। कब, जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में। दिसंबर के लास्ट और जनवरी के प्रथम सप्ताह में जितने भी क्लासेस हैं एकेडमी के, उसके सभी पाठ्यक्रम, उसके सभी सिलेबस क्या होने हैं, खत्म कर देने होने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, खत्म हो गए होने चाहिए। गवर्नमेंट के अनुसार जो तिथिवार कैलेंडर आया है भाई, यही आया है। अगला बोल रहा है कक्षा 12 की प्री बोर्ड भाई देखना, प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। जो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड कराया जाता है उसके प्रयोगात्मक का आयोजन कब होना चाहिए भाई, जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में। जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में। अगला बोल रहा है कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन। कक्षा 10 और 12 के प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन कब होना चाहिए, जनवरी 2026 तृतीय सप्ताह में। जनवरी 2026 तृतीय सप्ताह में। अगला बोल रहा है कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन। अब साथ में भाई 9 और 11 भी तो है, उसे भी तो देखना है। तो क्लास 9 और 11 का जनवरी 2026 के तृतीय सप्ताह में, यानी कि जनवरी के लास्ट तक क्या होना चाहिए, 9 और 11 का भी, 9 और 11 का भी परीक्षा क्या होना चाहिए, संपन्न हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। अगला बोल रहा है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। यानी कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो जाना और क्लास 9 और क्लास 11 का जो मार्क्स है, जो नंबर है, उसको वेबसाइट पर अपलोड हो जाना। कब, फरवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह तक। अगला बोल रहा है बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। अब सब कुछ होने के बाद अब एक समय ऐसा आता है जब आप पूरा मेहनत कर चुके होते हो, अब आपके लड़ाई होती है, आपके लड़ाई के दिन होते हैं, आप कितना पढ़े हो, अब आपकी वो समय आ चुकी है, बोर्ड का पेपर होने वाला है, कितना पढ़े हो रिजल्ट बता देगा। तो भाई अब पेपर में बैठोगे तो खुद पता चल जाएगा कितना पढ़े हो। अब बोर्ड के प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन कब होना है, जो प्रैक्टिकल होता है 21 जनवरी से 5 फरवरी तक, 2026 तक क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। अब लास्ट में आपका क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा का आयोजन। क्या, बोर्ड परीक्षा का आयोजन कब होगा भाई, फरवरी 2026। यानी कि फरवरी 2026 में क्या होता है, बोर्ड परीक्षा का आयोजन हो जाता है। तो भाई इस तिथिवार कैलेंडर में आपने कहीं ये नहीं देखा कि बोर्ड को क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा। अभी आप यहाँ पे जैसे भी आपने देखा उसमें क्या है, नहीं आपने देखा कि 2 चरणों में एग्जाम होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे
कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड के प्रयोगात्मक और कक्षा 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के प्रयोगात्मक, आपने जैसा इस तिथिवार कैलेंडर में आपने जैसा देखा वैसे ही आपको आगे सभी चीजें मिलेंगी। ठीक है, आपने नहीं देखा कि 2 चरणों में बताया है कि 1 चरण में बताया है, जैसे बताया है वैसे ही होगा। ये मत सोचिएगा कि 2 चरण में होगा कि 1 चरण में होगा। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ऐसे करते रहिए, एग्जाम को अच्छे से करते रहिए, तैयारी करते रहिए और जैसे एग्जाम होगा वैसे जाकर दे दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको इस तिथिवार मासिक कैलेंडर में जितनी भी चीजें मिली हैं ये गवर्नमेंटेड है और यही सच है। जैसा इसमें लिखा है वैसे ही आपको पढ़ाई करना है, वैसे ही आपको खत्म भी करना है भाई। तो घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ना है और तैयारी करना है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो समझ में आई हो तो इसको दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। घबराना नहीं, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट एक बार जरूर करना। ये सभी चीजें जैसी दी हुई है ऐसे ही पूरा रूल रेगुलेशन रहेगा, ऐसे ही तुम्हें भी फॉलो करना है, इधर उधर नहीं भटकना है, जैसा है वैसे करना है, बस घबराना नहीं है, एकदम मेहनत अच्छे से करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।